वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें विशेष और विशेषण के बारे में समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग म संबंधित विशेषण को देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने यहाँ तक के क्लास को देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा। यह सीरीज़ आरओ के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर म संबंधित शब्दों में दिया है कि विशेष और विशेषण क्या होते हैं। जैसे अगर मल की बात करें तो मल एक विशेष्य होता है, इसका विशेषण रूप होता है मलिन। देखिए मल का मलिन हो जाएगा। आगे दिया माह, माह शब्द विशेष्य होता है, इसका जो विशेषण होता है ये माहवारी होता है। मनु की बात करें, मनु विशेष्य है, इसका विशेषण बनता है मानव। मुख, मुख जो होता है मुख शब्द का विशेषण बनता है मौखिक या फिर मुखर। तो मौखिक ये तो सामान्यतः देखने के लिए मिलता है, लेकिन मुखर आपको याद रखना है। मांस का मांसल हो जाएगा, जबकि माया शब्द का जो विशेषण होता है ये माइक या मायावी होता है, दोनों आपको याद रखना है। मामा, मामा से बनता है ममेरा, ये तो हम लोगों ने पिछले कई क्लास में देखा है। जैसे चाचा से चचेरा बन जाएगा, फूफा से फुफेरा हो जाता है, मौसा से मौसेरा, मामा से ममेरा। मिथिला, मिथिला से जो विशेषण बनता है ये मैथिल होता है। मेधा, मेधा शब्द से जो विशेषण बनता है वो मेधावी होता है। देखिए मर्म, मर्म से विशेषण बनता है मार्मिक होता है। मृत्यु से मर्त्य प्राप्त होता है। मथुरा, मथुरा से विशेषण बनता है माथुर। और मन की बात करें तो मन से विशेषण बनता है मनस्वी। इसी प्रकार यहाँ पर और जैसे देखिए माह से माहवारी बनता है, लेकिन मास से मासिक शब्द विशेषण के रूप में मिलता है। मूल की बात करें, मूल से मौलिक शब्द का निर्माण होता है। माता से मातृक। देखिए मंगल, मंगल से विशेषण या तो मांगलिक दिया रहेगा या फिर मंगल में दिया रहेगा, दोनों के दोनों सही होते हैं। मोह से मुग्ध शब्द का निर्माण होता है। मूर्छा से मूर्छित बनेगा। माल से मालदार। आगे दिए देखिए मैल, मैल से बनता है मैला, मैल विशेष से होता है, इसका विशेषण रूप होता है मैला। मान की बात करें तो मान से मान्य का निर्माण होता है। मजहब, मजहब से मजहबी बनता है। मध्यम से माध्यमिक हो जाएगा। मधुर, माधुर्य से मधुर शब्द का निर्माण होगा। देखिए मंगल, मंगल से मांगलिक होता है या फिर मंगल में भी होता है, हम लोगों ने यहाँ पर देख रखा है। अब म के बाद य, र और ल, ये तीन शब्दों को एक साथ दिया। जैसे योग की बात करें तो योग से या तो योगी विशेषण बनेगा या यौगिक बनेगा। यज्ञ से याज्ञिक इस शब्द का निर्माण होता है। यदु, यदु से क्या बनता है, यदु से यादव बनता है। यश, यश से यशस्वी विशेषण का निर्माण होगा। रोग से रोगी हो जाएगा। रसीद से रसीदी बनता है। देखिए रस, रस से रसीला या फिर रसिक, ये दोनों विशेषण बन सकते हैं। राक्षस से बनेगा राक्षसी। देखिए अब यहाँ पे राक्षसी जब कहा जाएगा तो ऐसा नहीं कि जो राक्षस का मतलब जो महिला राक्षस होती है उसे राक्षसी कहेंगे, ये नहीं, ये विशेषण हो जाएगा। आगे देखिए रसायन से रासायनिक बनता है। रासायनिक लिखना शुद्ध होता है, रासायनिक नहीं कहना है, रासायनिक। रोज से रोजाना शब्द का निर्माण होता है, जबकि रुद्र, रुद्र से रौद्र शब्द का निर्माण होता है। रुद्र भगवान शिव का एक पर्यायवाची भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। राज, राज से राजकी शब्द बनता है या फिर राजसी भी बनता है। देखिए यहाँ पे जो राज है ना, ये राज मतलब राजाओं वाले राज की बात किया जा रहा है, ये जो सीक्रेट होता है उसकी बात नहीं हो रही है। राष्ट्र, राष्ट्र से बनेगा राष्ट्रीय। और राह से राही शब्द का निर्माण होता है। रोम से बनेगा रोमिल या फिर इसको रोम युक्त भी कहा जा सकता है। देखिए रंग से रंगीन या रंगीला, दोनों विशेषण बन सकते हैं। राजनीति से बनेगा राजनीतिक। देखिए रोमांच, रोमांच से बनता है रोमांचित शब्द। लखनऊ से लखनवी। लाघव, लाघव से लघु शब्द का निर्माण होगा। लज्जा,
लज्जा से लज्जित या फिर लज्जालु दोनों शब्द विशेषण सही होते हैं। लक्षण से बनेगा लाक्षणिक या फिर लक्ष्य। इसी प्रकार लाज, लाज से जो विशेषण बनता है इसे लजालु या फिर लज्जित कहा जाता है। लभ, लभ से बनता है लभ्य या फिर लब्ध। देखिए लाठी, लाठी से लठैत शब्द का निर्माण होता है। लेख से लिखित बनता है। लोक का विशेषण है लौकिक, है ना। लोभ का लुब्ध या फिर लोभी दोनों रूप सही होगा। लोहा, लोहा से जो विशेषण बनता है इसे लौह कहते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ पर व से संबंधित शब्द दिया है, इसकी संख्या थोड़ी सी अधिक है तो आपको ध्यान से समझना चाहिए। जैसे वेद, वेद से जो विशेषण बनता है वो वैदिक होता है। देखिए वायु, वायु से वायवीय या फिर वायव्य बनता है। देखिए वायुवीय नहीं होता, यहाँ पे ऊ की मात्रा नहीं लगा रहता है, आपको ये याद रखना है। विपत्ति या विपद से बनता है विपन्न। व्यापार से व्यापारिक शब्द का निर्माण होगा। विचार से वैचारिक बनेगा। विस्म से विस्मित। विजय से विजयी या फिर विजेता। विकार, विकार से विकृत शब्द बनता है या फिर इसको विकारी भी कहा जाता है। देखिए विद्या, विद्या से विद्यावान शब्द निर्मित होता है। विरह, विरह से विरही बनेगा। विवाद से विवाद्य या फिर विवादी। वियोग से वियुक्त शब्द का निर्माण होता है या फिर वियोगी भी कहा जाता है। विकास से विकसित बनता है। विभाजन से विभाजित या फिर विभक्त, ये सब विशेषण है। देखिए व्यवहार, व्यवहारिक बनेगा इससे। विलास से विलासी शब्द का निर्माण होगा। विषाद, विषाद से विषन्न शब्द बनेगा। विषय, विषयी हो जाएगा। विकल्प से वैकल्पिक। आगे देखिए वर्ष दिया, वर्ष का जो विशेषण रूप है ये वार्षिक होता है। वन से वन्य बनता है। व्यवसाय से व्यावसायिक। वर्णन से वर्णनीय विशेषण बनेगा। वंदना से वंद्य या फिर वंदनी, दोनों के दोनों सही होते हैं। आगे है विनय, विनय से विनीत या फिर विनयी दोनों सही होगा। विवेक का विशेषण होता है विवेकी। विस्तार का विस्तृण या फिर विस्तीर्ण, दोनों के दोनों शुद्ध बनेंगे। विवाह, विवाह का विशेषण रूप होता है वैवाहिक। विधान से वैधानिक या फिर विहित बनेगा। देखिए व्याख्या शब्द है, इससे व्याख्येय बनता है। वेतन का विशेषण है वैतनिक और विज्ञान का वैज्ञानिक। देखिए व्यक्ति से वैयक्तिक का निर्माण हो जाएगा। वास्तव से वास्तविक होता है। विष्णु से वैष्णव, देखिए भगवान विष्णु होते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करने वाले को वैष्णव कहा जाता है तो इसका विशेषण रूप होगा। विमान से वैमानिक शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार और भी यहाँ पर शब्द दिए, जैसे देखिए आगे दिया है विमान के बाद अगला अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिया विशेष, विशेष से विशिष्ट बन जाएगा। विवाह, विवाह से वैवाहिक हम लोगों ने पीछे भी देखा है। वाद, वाद का मतलब होता है झगड़ा या फिर विवाद, जैसे मुकदमा जो दायर किया जाता है इसे भी वाद कहते हैं, तो ये बन जाएगा वादी। वादी का मतलब है वाद दायर करने वाला। देखिए यहाँ पर विकल्प, विकल्प का वैकल्पिक और विश्वास का विश्वसनीय या विश्वस्त, दोनों के दोनों सही होते हैं। साथियों एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के शब्दों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला दिया है वस्तु, वस्तु से जो विशेषण बनता है ये वास्तविक हो जाता है। अब इसके बाद देखिए व के बाद संबंधित शब्द यहाँ पर दिए। संबंधित शब्दों में जैसे संसार, संसार का विशेषण रूप होता है सांसारिक। देखिए सांसारिक लिखेंगे, दोनों बार आ की मात्रा रहेगी। संताप से संतप्त शब्द बनता है। संयोग से संयुक्त विशेषण बनता है। संख्या, संख्या से सांख्य या फिर सांख्यिक, दोनों के दोनों शुद्ध हैं। संपादक से बनेगा संपादकीय। समाज से सामाजिक। देखिए संबंध, संबंध से विशेषण बनता है संबद्ध या फिर संबंधी। सम्मान से सम्मानित या सम्माननीय शब्द का निर्माण होता है। स्मृति, स्मृत या स्मार्त शब्द बनेगा। स्वभाव से बनेगा स्वाभाविक। देखिए स्वप्न, स्वप्निल शब्द बनेगा। सूर्य से सौर शब्द का निर्माण होगा। आगे सिंधु दिया है तो सिंधु से बनता है सैंधव। स्वर्ग से स्वर्गी या फिर स्वर्गिक, स्वर्गिक, दोनों सही रहेंगे। सप्ताह, इससे विशेषण बनता है साप्ताहिक। समय से सामयिक बनेगा। सुख से सुखी हो जाएगा। समुद्र से समुद्री, सामुद्र या सामुद्रिक, दोनों के तीनों के तीनों सही है। देखिए संदेह, संदेह का विशेषण है संदिग्ध। संकल्प का संकल्पित। संकेत का सांकेतिक। संक्षेप, संक्षेप का संक्षिप्त हो जाएगा। समर का सामरिक होता है। संपत्ति का सांपत्तिक या फिर संपन्न। स्वदेश का स्वादेशी या स्वदेशी, दोनों सही होगा। स्मरण स्मरणीय होता है। स्तुति स्तुत्य। स्वर्ण का स्वर्णिम बनेगा। स्थान स्थानीय या स्थानिक। सिद्धांत का सैद्धांतिक बनता है। स्वास्थ्य का स्वस्थ हो जाएगा। सागर का सागरीय। देखिए आगे दिया समाज, समाज का सामासिक होता है, ये भी आपको याद रखने। इसी प्रकार और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे सीमा, सीमा का सीमित हो जाएगा।
सुगंध का सुगंधित। देखिए साहस का होता है साहसिक। संप्रदाय सांप्रदायिक। देखिए सांप्रदायिक ये इंपॉर्टेंट है। सुर का सुरीला हो जाएगा। स्त्री से स्त्रैण शब्द का निर्माण होता है। समय सामयिक हो जाएगा। सिद्धांत का सैद्धांतिक। देखिए समुद्र का विशेषण होता है समुद्री। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए और कुछ दिया। देखिए समुद्र का आपने पीछे समुद्र और सामुद्रिक का ये पढ़ा था, वो भी सही होगा। साहित्य से बनेगा साहित्यिक। सभा से सभ्य हो जाएगा। देखिए सोना का सुनहला या फिर सुनहरा, दोनों के दोनों सही हैं। स्वाद से स्वादु विशेषण बनेगा। समुदाय से सामुदायिक और संस्कृति से सांस्कृतिक। ये आप सबको याद रखना है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर दिया, देखिए स, स्र और छ, इससे कौन कौन से विशेषण बनेंगे तो देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए शिक्षा, इससे शैक्षिक या शिक्षित। देखिए शासन का शासित और शासकीय, दोनों सही है। सरद का सरदी होता है। शौक का शौकीन हो जाएगा। श्रृंगार का श्रृंगारिक। शरीर शारीरिक। देखिए शरीर की वर्तनी आपको याद रखना है, शारीरिक है ना। श्याम से श्यामल बन जाएगा। शक्ति से शाक्त। देखिए शक्ति के जो उपासक होते हैं उनको शाक्त कहते हैं, तो शक्ति का विशेषण शाक्त हो जाएगा। शोषण, शोषण का जो विशेषण है शोषित होता है। देखिए शास्त्र का शास्त्री बनेगा। शिव का शैव बनेगा। आगे श्रद्धा का श्रद्धेय या श्रद्धालु, दोनों सही है। क्षण का क्षणिक होता है। क्षोभ का क्षुब्ध। क्षमा का क्षम्य। क्षय छीड़ या फिर क्षय होता है। शंका का संकित या ससंग, ये दोनों के दोनों सही है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ह से संबंधित कुछ दिया। अब ह से जैसे देखिए हवा का हवाई हो जाएगा। हिंसा का हिंसक हो जाएगा। क्षमा का क्षम्य। क्षण का क्षणिक। ज्ञान का ज्ञानी हो जाएगा। हिम का हेम और क्षमा का क्षम्य। देखिए हंसी का हसोड़ या फिर हसमुख। हृदय से हार्दिक बन जाएगा। क्षेत्र से क्षेत्रीय। सुधा से क्षुधित और हट से हटी और छार से छारी होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखा है। अब पदवाचक विशेषण, देखिए पदवाचक विशेषण हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तो ये यहाँ तक की क्लास रही। उम्मीद है कि आपको चीज़ें पसंद आई होगी। पदवाचक विशेषण देखिए यहाँ पर देखेंगे पूरा अलग अलग है, तो कैसे समझेंगे क्या होगा इसके बारे में लास्ट में या फिर अगली क्लास में समझते हैं। तो साथियों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।